स्वागत है आपका न्यूज 8 में। मैं हूं अनर सिंह। सुबह की 8 खबरों के साथ स्वागत है आपका न्यूज 8 में। अगस्त 12 तक रेगुलर ट्रेनें कैंसिल। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सभी नियमित यात्री और गुड्स ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 1 जून से 12 अगस्त तक के बुकिंग टिकट भी कैंसिल कर दिए गए हैं और यात्रियों को रिफंड किया जाएगा। स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी। भारत ने कहा चीन पर गलवान का दावा गलत है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा स्थिति दोनों देशों के आपसी संबंधों को खराब कर देगी। पिछले कुछ सालों में LAC पर पेट्रोलिंग में बाधाएं पैदा की गई हैं। चीनी सैनिकों का रवैया भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से सैकड़ों की मौत हुई। बिहार में कल आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई। बिजली से झुलसकर अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देगी राज्य सरकार। स्कूलों की सिलेबस में बदलाव हुआ, अब बदलेंगी किताबें। स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में 15 साल बाद बदलाव होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NCERT को नया सिलेबस तैयार करने का आदेश दे दिया है। दिसंबर 2020 तक NCERT अंतरिम रिपोर्ट देगी और मार्च 2021 तक पूरा पाठ्यक्रम तैयार होगा। इस सिलेबस के अनुसार NCERT की सभी किताबें बदल जाएंगी। अभी तक सिर्फ 5 बार सिलेबस में बदलाव हुआ है। अब भारत में प्राइवेट कंपनी भी बना सकती है रॉकेट और सैटेलाइट। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार करते हुए अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को रॉकेट उपग्रह प्रक्षेपण की अनुमति दी जाएगी। निजी कंपनियां इसरो के अंतर्ग्रहीय मिशन का हिस्सा भी बन सकेंगी। निजी क्षेत्र की कंपनियों पर निगरानी के लिए इन स्पेस का गठन भी किया गया है, जिसमें सरकारी सदस्यों के अलावा उद्योग और शिक्षा जगत के सदस्य भी शामिल होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में तेज विकास के लिए यह बदलाव हुआ है। वेदों के हिसाब से मिलेगी मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की तरह अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वैदिक विज्ञान केंद्र मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगा। यहाँ वेद शास्त्र, ज्योतिष, अंकशास्त्र के आधार पर गणना करके भूकंप, त्रासदी और पर्यावरण की जानकारियाँ दी जाएंगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। बिहार में 6 जुलाई को MLC के चुनाव होंगे। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस के डॉक्टर समीर सिंह, RJD के मोहम्मद फारूक, सुनील सिंह और प्रोफेसर रामवली सिंह, जबकि जदयू के गुलाम गौस और कुमुद वर्मा और विष्णु साहनी, BJP के संजय मयूख और सम्राट चौधरी उम्मीदवार हैं। इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। प्रवासियों पे बनी फिल्म भोसले आज रिलीज होगी। बिहार के पूर्वी चंपारण से आने वाले बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी इस फिल्म में मुख्य किरदार में हैं। ये फिल्म सोनी लाइव पर रिलीज होगी। ये फिल्म महाराष्ट्र में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों के जीवन पर आधारित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं न्यूज़ 8 पे 8 खबरों के साथ 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।